नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराते हैं विंध्य के एक ऐसे सपूत से, एक ऐसे नेता से जिसने अपनी पहचान के लिए अपनी पहचान एक अलग नेता के रूप में बनाई और आज जो है विंध्य प्रदेश को लेकर पूरे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नारायण त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। प्रणाम करता हूं। त्रिपाठी जी, आप भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक हैं और बीते कुछ माहों से, हालांकि परिकल्पना तो और आपका और विंध्य के लोगों का जो सपना है वो तो काफ़ी वर्षों पुराना है, लेकिन अभी आपने विंध्य यात्रा निकाली हुई है, विंध्य अलग से प्रदेश बनाया जाए, इसके लिए आप मांग कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपके साथ हैं, हर ज़िले के, हर गाँव के। क्या है ये परिकल्पना, कैसे इसको साकार करेंगे? देखिए, विंध्य तो होता था, विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में कुछ शर्तों के तहत किया गया था। उन शर्तों का यदि पालन कर दिया जाता तो आज तक में विंध्य समृद्ध विंध्य कहला जाता। हमें हमारे विंध्य के टैक्स को विंध्य के विकास के लिए दिया जाना था। जो राजधानी में जितने स्टेट की प्रमुख इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों का गठन रीवा में किया जाना था कि रीवा को राजधानी का दर्जा दे रहे हैं। अब यदि ये सभी चीज़ें हो गई होती तो सामान्य ढंग से हमारे विंध्य में भी जो जो विकास के मामले कहलाते हैं वो सब हो गए होते तो हो सकता है ये मांग ना आती। आज हमें विंध्य में यदि बच्चों को पढ़ाना है, चाहे शहडोल का मामला हो, चाहे रीवा का मामला हो, चाहे सीधी सिंगरौली का मामला हो, तो पढ़ाई के लिए हमें इंदौर, ग्वालियर, भोपाल भेजना पड़ता है। हमें दवाई कराना है तो नागपुर मंडी हो गई है तो वहाँ भेजना पड़ता है। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, सड़कें हैं नहीं, कुछ हुआ नहीं है। 1 रुपया किलो गेहूँ और चाउर में ये कब तक चलेगा? प्रदेश का गरीब मजदूर आदमी कब तक ठगा जाएगा, कब तक लूटा जाएगा? ये तमाम चीज़ें हैं। हमें टैक्स का कुछ अंश भी मिलता जाता तो हमारे इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, सड़कें नहीं है, गांव में सड़कें नहीं जा पाती, प्रमुख सड़कें नहीं। आप अपने शहडोल इलाके में देख लीजिए, अमरकंटक जाने के लिए एक प्रमुख रास्ता था, वो भी टूट गया और 2 माह 3 माह से बंद पड़ा है। हमारा उमरिया से मैहर सत्ता के लिए जो रास्ता जाता था, 2 साल महानदी का पुल टूटने से पता नहीं कितना घूम के जाना पड़ता था। तो ये तमाम तकलीफें हैं अब लोगों को। तो अब ये लगता है कि विंध्य का आदमी जागृत हो चुका है, अब उसकी डिमांड है। कोई नारायण त्रिपाठी की डिमांड नहीं, नारायण त्रिपाठी की मांग नहीं है, ये यहाँ की जरूरत है। और यहाँ के लोग अब इस बात को समझ गए कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, गलत करके हमारा विलय कर दिया गया, तो विंध्य का पुनर्निर्माण आवश्यक है। विंध्य के विलय की बात तो दशकों पुरानी है, लेकिन अभी बीते 2 दशक से कम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम शहडोल की बात करें तो शहडोल की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। रीवा की बात करें, सतना की बात करें, अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रदेश में सरकार है, तो क्या यहाँ के विधायकों की, यहाँ के मंत्रियों की, जो भोपाल में बैठे लोग हैं, जो पूरे प्रदेश को ड्राइव कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, क्या आप लोग मांग नहीं रखते या फिर सुनी नहीं जाती? देखिए, विधायक मंत्री तो लाचार है, बेबस है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करता हूँ, सभी विषयों में बात करता हूँ कि बिजली अब नहीं है क्षेत्र में तो बिजली ठीक करा दो। तो उनको लगता है कि मैं कुछ गलत सलाह दे रहा हूँ। क्या होता है, एक दौर होता है जब आदमी को ये लगता है कि सर्वज्ञ ज्ञाता मैं हूँ, कोई दूसरा है नहीं, तो हम सलाह भी देते तो बुरा लगता है। तो जब बिजली की समस्या होगी तो हम बताते हैं, कोई समस्या होती तो बताते हैं। तो ये जो दौर है, इस दौरान जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सभी लोग दल से बंधे हुए हैं। टिकट की चिंता है, टिकट कट जाएगी तो परेशानी है, कैसे काम चलेगा। तो कोई नेता नहीं बोल पाते। अब नेता बोल पाए या ना बोल पाए, मेरी एक आदत में है कि जो गलत है मैं हर हाल में उसमें बोलता हूँ। आपको ये लगता है कि जो नेता हैं, जो चुन के विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हैं, उनको क्षेत्र के विकास से ज़्यादा खुद की चिंता रहती है, खुद के भविष्य की चिंता रहती है, इस कारण वो अपनी बात नहीं रख पाते? टिकट की तो चिंता है जी। जितने नेता हैं, एक लिस्ट उठाइए, नेताओं के बारे में देखिए कि नेता जैसे नेता बनता है, अपना धंधा व्यापार खुद का चालू करता है। बिल्कुल। अब यदि टिकट कटती तो उसके धंधा व्यापार प्रभावित होगी, धंधा व्यापार नहीं कर पाएंगे। बोले कौन, कहाँ कोई बोल पाता है? यदि ये सड़कें टूटी हैं, ये अमरकंटक का रास्ता बंद है, तो हमारे मंत्री जी बहुत बड़े मंत्री हैं, बिसाहू लाल जी, बहुत सक्षम लीडर हैं, पर अभी तक वो समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? अभी ये
मालवा का मामला होता, निमाड़ का मामला होता, ग्वालियर चंबल का मामला होता, तो अभी तक वहाँ के काम हो गए होते, इसलिए कि वहाँ के नेता मजबूत हैं और यहाँ के नेता कमजोर, लाचार, बेबस हैं, मूक दर्शक बने, तमाम यातनाओं को जनता भोगती रहे, सहती रहे, वो मूक दर्शक बना नेता दिखता रहेगा। नहीं तो अगर विंध्य प्रदेश की मांग स्वीकार भी कर ली जाती है और विंध्य प्रदेश बना भी दिया जाता है, तो उसके बाद सामने तो यही रहेंगे नेता कि कोई अलग से पार्टी बन जाएगी, जो अभी विधायक ही किनारे हो जाएंगे, उनके पास भी फिर टिकट की समस्या आएगी, वो भी अपना विकास करेंगे। देखिए, विंध्य प्रदेश यदि बनता है तो हमारे पास संसाधन इतने ज़्यादा हैं, इतनी संपन्नता है कि वो बताऊंगा तो मेरे ख्याल से कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। जी जी। हम खजुराहो, पन्ना से बात करें, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर भरा पड़ा है खनिज संपदा, बिल्कुल सही। कोयला भरा पड़ा है, ब्लैक गोल्ड है ये, पर यहाँ कोई ऐसी, ये कच्चा माल है हमारा, पक्का माल के संबंध में आज तक कोई नहीं सोचा। हमारे पन्ना में डायमंड हिंदुस्तान का सबसे महंगा डायमंड है, उसकी चमक सूरत में है, पर पन्ना वीरान है। हमारे यहाँ बिजली, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट रीवा में है, मेट्रो ट्रेन चलती है, पर यहाँ के लोग बिजली के लिए तरसते हैं और सबसे महंगी ज़्यादा बिजली का रेट देते हैं। सिंगरौली में 6 बिजली उत्पादन के प्लांट हैं और इस शर्त में है कि यहाँ 24 घंटा बिजली देंगे, बिजली कटौती नहीं होगी। वो बिजली पूरे हिंदुस्तान में जाती है, पर सिंगरौली में बिजली उनको नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सीमेंट का उद्योग है, सतना, रीवा, जो सीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जाता है। हम इतना टैक्स देते हैं, सिंगरौली भर की यदि बात कर दें तो सिंगरौली के टैक्स से हमारा बिंद जो है संपन्न बिंद कहला जाएगा अकेले सिंगरौली से। पर ये टैक्स का पैसा जो शर्तों के साथ विलय किया गया था, वो टैक्स का पैसा भी जाता है, भोपाल जाएगा, ग्वालियर जाएगा, इंदौर चला जाएगा, इस साल सागर भी गया है, अभी बनारस भी चला गया है। पर यहाँ के पूरे नेता मूक दर्शक देखते रहते हैं कि हमारा पैसा चला गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं इसी बात पर लगातार बातें किया, सीएम से बात किया कि हमको हमारा पैसा दे दो, नहीं परेशानी होगी, हम कुछ काम क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। तो अब ये पैसा देने में कुछ पंचायतें हुई, तो धीरे धीरे ये बात विरोध के रूप में बढ़ता रहता है। लोग कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत। आज आपका दूसरा दिन है, मतलब कल आपका उमरिया में कार्यक्रम था, आज शहडोल के बुढ़ार में कार्यक्रम था और कल अनूपपुर जिले के कुछ हिस्सों में कार्यक्रम है। क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, कैसे उसको अमली जामा पहनाएंगे, कैसे ये लोगों का, आपका सपना जो लोगों का बनता जा रहा है धीरे धीरे, वो कैसे साकार होगा? हमारे स्पीकर साहब बोले हैं, गिरीश गौतम जी हमारे बिंद के मालिक मुखिया हैं, बड़े लीडर हैं, उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसको जन जागरण अभियान बनवाओ, ये जनता का आंदोलन बनना चाहिए। उनका एक बयान भी आया था, लोग हमें कोई ज्ञापन नहीं देता तो ज्ञापन दिलवाओ। तो अब उनके निर्देश का पालन करते हुए हम स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे स्पीकर साहब सतना गए अभी, तो उनको तमाम जगह ज्ञापन भी मिले, सब कुछ किया गया, उनको सब कुछ दिया गया। उनके निर्देश का पालन करते हुए 2 तारीख से लेके 13 तारीख तक में चंदिया से शुरुआत करते हुए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जाऊंगा, फिर व्यवहारी से होती हुई सिंगरौली जाऊंगा, फिर सीधी जाऊंगा, फिर रीवा की एक विधानसभा में, हर विधानसभा में 2 से 3 मीटिंग करूंगा, जन जागरण अभियान चलाऊंगा, तमाम पूरी टीम लेके चला हूँ। और उन टीम वालों को बोल दिया हूँ कि 11 दिन पिकनिक मनाओ, आनंद के साथ घूमो, बागो, खाने पीने की व्यवस्था है, सब व्यवस्थाओं के साथ निकला हूँ और स्पीकर साहब के आदेश का पालन कर रहा हूँ। बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा काफिला है, 40 से 50 गाड़ियों का काफिला 3 दिन, और उसके पहले भी आपने यात्राएं निकाली हैं, इनके पीछे खर्च भी बहुत होता होगा, एक बजट जो है वो कहाँ से मेंटेन होता है? हमारा काफिला आज राजेंद्र ग्राम में रात को पहुँच जाएगा, मैं भी यहाँ से राजेंद्र ग्राम जाऊँगा जी। आप हमारे साथ अपना ये मीडिया तंत्र लेके चलो और जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों से पूछो कि किसकी गाड़ी है, किराए की गाड़ी है कि हमारे सहयोगी लोगों की गाड़ी है। हम तो तमाम गाड़ियों को रोक आए कि भाई अभी आप लोग ना हो, अभी इतने छोटे काफिले से चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो 100-200 गाड़ी हमारे सहयोगी लोग देने को तैयार हैं। एक गाड़ी में भी ना हम डीजल डलवाते, न एक गाड़ी कोई हायर की हुई गाड़ी है, सब उसमें लोग बैठे हैं, सब पिकनिक का आनंद लेने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। एक दौर था जो कार सेवक जाते थे वहाँ सेवा करने, कुछ उसी टाइप का तमाम जगह खाना मिल रहा है। हमारे खाना बनाने वाले लोग भी लेके आए हैं। अच्छा। कि खाना बनाने वाली टीम है, हम टेंट की भी व्यवस्था करके आए हैं, पर सभी जगह अभी तक हमारे लोगों को खाना, नाम पे कहीं चंदा वंदा भी लिया जाता है? 1 रुपए कोई जिस दिन सिद्ध कर देगा कि कहीं हमने चंदा लिया अपने राजनीतिक जीवन में,
तो राजनीति से संन्यास। आपने गिरीश गौतम जी की बात कही कि उनके आदेश का पालन हो रहा है। जब वो सतना आए थे और उसके बाद भी इनका एक बयान आया था कि ये जनता का आंदोलन नहीं है, और शायद उसी को लेकर आप जो ये कर रहे हैं उन्हीं के आदेश का तो पालन कर रहे हैं, और वही तो करने जा रहे हैं। जैसे विंध्य की अपन बात करते हैं तो अर्जुन सिंह थे, यहाँ पे कांग्रेस के नेता थे, बड़े मुख्यमंत्री भी रहे पूर्व स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, और ये माना जाता है कि शायद हमारी जो जानकारी है कि आपने कांग्रेस जब ज्वाइन की थी तो उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं के उसमें ज्वाइन की थी। अर्जुन सिंह जी के बाद एक श्रीनिवास तिवारी थे, उनका चेहरा था, विंध्य के नेता माने जाते थे, और अपने यहाँ के कृष्णपाल जी भी थे जो बाद में राज्यपाल भी बने। अब कोई भी यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में। और तो अभी जो गिरीश गौतम जी हैं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और आप हैं, तो कहीं जो आप दोनों के बीच जो ये चल रहा है, आपका बयान और उनका बयान, ये माना जाता है कि ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को विंध्य का नेता बनाना चाहते हैं। बात की बात है कि विंध्य प्रदेश बनता है कि नहीं बनता। सतना में आगामी दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ अपने आप को एक आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक बड़ा चेहरा। कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है कि आप क्या? मैं मीडिया में भी बोल चुका और कई मंचों में भी बोल चुका, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी कोई मध्य प्रदेश के लीडर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के लीडर थे। प्रधानमंत्री भले न बने हों, हाँ। पर दूसरे नंबर पर नाम उनका हमेशा आया है। उन्हीं का जिंदाबाद करके हम लोग राजनीति की शुरुआत की। श्रीनिवास जी को भी हम लोग बहुत सम्मान देते थे, पूछते थे, दादा थे, उनसे भी कुछ सीखने का प्रयास किया कि राजनीति कैसे की जाती है। स्पीकर के पद पे रहे, उन्होंने तो राजनीति करना लोगों को सिखाया। मैं तो शहडोल में हूँ आज, मैं सम्माननीय शंभुनाथ शुक्ला जी को भी प्रणाम करता हूँ, इसकी इस धरती को। कृष्णपाल सिंह जी का बड़ा नाम है, तमाम नेता हमारे एक से एक बड़े इस बिंद में हुए हैं। पर कोई मेरा, मैं बताया कि मंच में और मीडिया में कई बार बोल चुका कि इस बिंद के पुनर्निर्माण का कोई भी नेतृत्व करे, उसके नेतृत्व में मैं पीछे से काम करने को तैयार हूँ। लोगों को मुझसे ये तकलीफ है, तो मैं हमारे पूरे बिंद के जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग मुख्यमंत्री जी से बात करें एक साथ जाकर, और प्रधानमंत्री जी से बात करें कि हम नए निर्माण की बात नहीं कर रहे। ये भाजपा के एजेंडे का मामला है, अटल जी के सपने का मामला है, संघ के एजेंडे में है, तो अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कर दीजिए। और मुझसे यदि तकलीफ है तो मैं रिजाइन देता हूँ सभी दलों की राजनीति से। मैं सांसद, मंत्री, इन तमाम चीज़ों से और ऊपर जा चुका हूँ। मेरी सोच में अब ये राजनीति पे विधायक, सांसद, मंत्री अब ये दिमाग से जा चुका है। अब सिर्फ दिमाग में एक बात है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमें न कोसे, हमारा जो लड़के, बच्चे, नाती पंती जो हों, वो हमें गालियां न दें। जब नेताओं को गाली दें कि नेता किए क्या, हमारे नेता चाहे लिए होते तो छत्तीसगढ़ के साथ ये बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो गया होता। पर अब आज हम यदि गलती करें, नेता, फिर बता रहा हूँ, हमारे बिंद के कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस विषय में कभी नहीं सोच पाएंगे, तब तक नहीं सोचेंगे जब तक बिंद के सभी लोग जागृत होके इनको जहां मिले, जिस तरह मिले, इस बात का दबाव बनाएं। आपका चैनल है, चैनल के माध्यम से इन नेताओं से बात कीजिए कि बिंद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो बनाएगा कौन। बनना चाहिए यदि कहते हैं, सिर्फ एक इसका जवाब है कि पूरे लोग इकट्ठा होकर चले जाएं, 6 महीने के अंदर बिंद प्रदेश बन जाएगा, कोई ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। तो जिस दिन आप लोग लग जाएंगे बिंद के हित में, और बिंद के जो लोग हैं, जिस अभियान में मैं लगा हूँ कि जन जागृति अभियान, लोगों को जागृत कर रहा हूँ, लोगों को जागृत करूँगा। हमारे व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, हमारा जो युवा वर्ग है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको भी हम जागृत करेंगे, और जब वो जागृत हो जाएगा तो बिंद का पुनर्निर्माण हो। ये तो थी विंध्य प्रदेश की मांग। विंध्य प्रदेश के जो ये जिले आते हैं, रीवा जो पुराना संभाग था, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, और इधर कटनी वाला जो पन्ना है, छतरपुर है, इस पूरे क्षेत्र में आप क्योंकि चौथी बार विधायक बने हैं, तो एक नाम पिछले चुनाव जब हुए थे, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से थे, फिर कांग्रेस से कमलनाथ की आपने तारीफ की थी, ऐसी कुछ बातें आई थी, तो एक लोगों के मन में ये बातें आने लगी कि कौन है नारायण त्रिपाठी। क्या है कि अमूमन क्या अखबारों में जो मैहर के लोग हैं या सतना ज़िले के लोग हैं, वो तो आपको अच्छे से जानते हैं कि कैसे आपने संघर्ष करके वहाँ तक बढ़े। शख्सियत, हमारा जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि आपकी पहचान को जनता के सामने लाना। किन संघर्षों से आपने ये अभी जो आपने जो स्थिति बनाई है, अपनी ये जो प्लेटफार्म तैयार किया है, तो हम चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है
हमने जो जानकारी इकट्ठी की है उसमें ये बातें सामने आई कि एक छोटे से गांव से आप पले बड़े और आपके पिताजी जो थे वो वहाँ पर पुजारी थे और मतलब पंडिताई करते थे और फिर जब आपकी शादी हुई तो भाभी जी सरपंच थी, फिर आपने जनपद का चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद आप समाजवादी पार्टी से थे, उस समय मुलायम सिंह के काफ़ी करीब थे, फिर कांग्रेस में आए। ये थोड़ा-सा आप बताएँगे तो कम से कम लोगों को ये जाने कि आखिर नारायण त्रिपाठी है कौन? पहले पंचायती राज पर मैं जनपद सदस्य बना, मेरी पत्नी लटा गांव से सरपंच बनी। जी, जी। यहाँ से हमारी राजनीति, वैसे कॉलेज के ज़माने में हम लोग राजनीति करते रहते थे, पर यहाँ से निर्वाचन की राजनीति चालू हो गई। 2003 में मैं विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा। समाजवादी पार्टी से जब चुनाव लड़ा वही मुझे काम करने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बना मैं, जी, जी। तो मुझे काम करने को अवसर मिला। मैं ये बातें कई बार कई जगह सब जगह बोल चुका कि मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीति का आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जी। कैसे राजनीति की जाती वो भी सिखाया। समाजवादी पार्टी के बाद में कांग्रेस पार्टी में चला, 2013 में कांग्रेस से जीता मैं। फिर 14 में जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे भी लगता था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने विधायक पद की बलि दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सतना लोकसभा की सीट जो 1.5 लाख वोट से हारती, उसको जिताने का काम किया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर जो मुझे लेके गए थे उनको सबको पता है, सब स्वीकारे हैं। बिल्कुल। तो मेरा, और जहाँ तक कमलनाथ की सवाल है, कमलनाथ जी के मेरे बहुत पुराने करीबी रिश्ते हैं। जब मैं युवा कांग्रेस की राजनीति में तब कमलनाथ जी का बहुत करीबी होता था। तो कमलनाथ जी का जो मामला था, मुख्यमंत्री एक दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का होता है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। जो भी मुख्यमंत्री होगा उससे किसी भी दल के एमएलए हों, उनको जाके बात करना पड़ता है। तो कुछ लोग रात के अंधेरे में जाके पांव पड़ के बात करते हैं, और नारायण त्रिपाठी दिन के उजाले में मीडिया से बात करते हुए जाता था और मीडिया से बात करते हुए लौटता था कि ये कागज है, मुझे सतना मैयर को जिला बनवाना है, तो मैयर को जिला बनाने के लिए कमलनाथ के पास जा रहा हूँ। तो मैयर को जिला, कमलनाथ के जाते जाते अंतिम दिन कैबिनेट करके मैयर को जिला बनवाया। मैं जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी में, जब मैं गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा था, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सतना सांसद को जिताना चाहता था। पर भारतीय जनता पार्टी में मुझे सभी लोगों ने जिद करके लेके गए, और जब मैं गया तो सिर्फ मैयर के विकास की शर्तों के साथ गया कि देवी का धाम है, इस मैयर देवी धाम को चारों तरफ गेट होना चाहिए, इस मैयर देवी धाम को देवी धाम जैसे लगना चाहिए। इसीलिए स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिला। तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। शिवराज जी मेरे यहाँ ये बात सही है, इतना काम किया जो 50 साल नहीं हो सकता था। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, तमाम चीज, पर मैयर को हम मैयर देवी धाम नहीं बना पाए। वो भी शिवराज जी को इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये तमाम दुख और तकलीफ है। तो कभी कभी ये लगता है कि जो जिम्मेदारी, जो विश्वास मैयर के लोगों ने किया वो पूरा नहीं कर पाए। तो उसी काम के लिए हम जब भी जो किए, कमलनाथ के पास भी गए तो मैयर को जिला बनवाने की बात की है, और मैयर देवी धाम को मैयर का दिव्य दिखे कि मैयर देवी धाम है, वो बनाने की। आपने बताया कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह थे तो राजनीति में आपको लाए थे और राजनीतिक गुरु थे एक हिसाब से, लेकिन जब उनके पुत्र सतना से चुनाव लड़ रहे थे, अजय सिंह राहुल थे शायद, जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तो उस समय तो अर्जुन सिंह जी शायद नहीं थे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपने उनके पुत्र को ही हरा दिया चुनाव में। नहीं, मैं ये नहीं बोला कि मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैंने बताया कि मेरे आदर्श राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। मैं ये बोलता हूँ कि उन अर्जुन सिंह जी का जिंदाबाद करके हमने राजनीति की शुरुआत की। अच्छा। हम तो वो छोटे होते थे, वो हमको कहाँ ले जाएंगे, छोटे मोटे आदमी कौन पूछता है कि हमें कोई पूछे होंगे। हम तो अपने आप उनका जिंदाबाद करते हुए गए। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, कोई अजय सिंह को हराने के लिए हमने काम किए थे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सांसद को जिताने का काम किए थे।
हमें भी लगता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा बने जो जब विदेश में जाए तो छाती चौड़ी करके कहीं बात कर सके। तो उस काम को करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताने का काम किया। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सतना में आए थे, मैहर का दौरा भी हुआ था और आपके बयान आए थे। आपने हालांकि कहा कि बिजली की समस्या और अपने गांव के, अपने शहर के, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अभी 30 अक्टूबर को शायद उपचुनाव है रैगांव में। सतना जो है तो आप, मैहर जो है तो सतना जिले का एक हिस्सा है और रैगांव भी वहीं की विधानसभा सीट है। तो वहाँ ये माना जाता है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वहाँ पर कि आप जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और जनाधार जो है वहाँ का मजबूत करने की जगह वहाँ उन मुद्दों को हवा दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खसक जाए। कमलनाथ के साथ कोई गुप्त समझौता, कांग्रेस को जिताने के लिए कोई गुप्त समझौता, ऐसा तो नहीं है? मैं अपने जीवन में दोनों दल प्रमाण हैं और दोनों दल के नेता इस बात को जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी कभी कोई समझौता नहीं किया। नारायण त्रिपाठी कभी ये समझौते की राजनीति नहीं किया। मुझे रैगांव में कौन हारे कौन जीते इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं जो वर्तमान में काम कर रहा हूँ कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए जो हमारे स्पीकर साहब गिरीश गौतम जी मुझे आदेश निर्देश दिए, तो जन जागरण अभियान चलाना, लोगों को जागृत करना, संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करके जब ये जन आंदोलन बन के मांग करना चालू करेगा, जब जहाँ कोई जाएगा तो ज्ञापन सौंपेगा, अपनी बात को रखेगा कि हमारा बिंद हमें लौटा दो। नहीं, विंध्य प्रदेश की बात तो अलग हो गई, ठीक है, उसके लिए आप उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ का, आपने अभी कहा कि कांग्रेस जीते या भाजपा जीते मुझे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपको ये देखना ये चाहिए कि आपकी पार्टी वहाँ से जीत कर आए। कहीं ना कहीं आगे वाले चुनाव में जब आपकी पार्टी रैगांव से जीतेगी तो आपको सहयोग मैहर में भी मिलेगा और दूसरे क्षेत्रों में भी पार्टी मजबूत होगी, पूरा पेड़ मजबूत होगा, पूरी शाख मजबूत होगी। मैं अपने धर्म और अपने फर्ज को जानता और समझता हूँ। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा फर्ज और धर्म यह कहता है कि हमारे जो बिंद के साथ छल कपट किया गया, वो छल कपट अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें हमारा बिंद चाहिए और बिंद चाहने के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा, अपने आप को ही जब समर्पित कर चुका हूँ, तो जो जो फैसले लेना पड़ेगा वो सब कुछ लूँगा और बिंद के पुनर्निर्माण की शुरुआत करूँगा। कांग्रेस को जिताने से मुझे विधानसभा, विधानसभा, लोकसभा, इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब पूरा मेरा राजनीतिक जीवन, पूरा समय सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण के लिए चलेगा। 2023 में चुनाव है, आपने कहा कि केवल मुझे बिंद से मतलब है, तो क्या टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे, टिकट नहीं मांगेंगे, या टिकट मिलेगी तो उसको छोड़ देंगे? मैं बोला ना कि कोई राजनीतिक दल से मतलब नहीं, कोई टिकट की चिंता नहीं, ना टिकट की चिंता ना दल की चिंता। आपको जब टिकट मिलेगी तब अपना प्रचार तो करेंगे ना, आपकी उस समय भी बिंद का ही प्रचार करते सिर्फ बिंद के लिए काम करूंगा। बता दिया कि पूरी राजनीतिक जीवन को बिंद के लिए समर्पित कर चुका। अब ये मान के चलिए कि सिर्फ बिंद प्रदेश बनाना है, इसके लिए जो जो करना पड़ेगा सब कुछ कर दूंगा। मतलब आपको टिकट मिलेगी तो कोई जरूरत नहीं है, कोई बातें नहीं कर रहे, कुछ चाहिए भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि मैं चुनौती के साथ आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूँगा। मैं आज तक जितने कार्यक्रम किया बिंद के पुनर्निर्माण को लेके, उन कार्यक्रमों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, मंत्री रहते उन कार्यक्रमों में आए हैं और मैं लगातार ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो आज तक न मुझे कोई रोका, ना कोई टोका, ना मना किया कि इस कार्यक्रम को नहीं करना। और इस कार्यक्रम को करते करते धीरे धीरे मुझे एक जैसे बागी और बगावत जैसे मुझे अब लगने लगा है। सरकार की तरफ से मुझे लगने लगा कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कार्यक्रम करने की हमें परमिशन नहीं दी जाती। कार्यक्रम करते हैं तो ऊपर से मैसेज आता है, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, नहीं बिल्कुल रोको इसको, और कार्यक्रम को रोकने का काम किया जाता है। हम कोई बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए तो जन जागरण अभियान में चल दिए कि नहीं बड़ी सभा करने देंगे आप, हम एक एक आदमी से मिलेंगे। आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे। कुछ सालों बाद आपका मोह भंग हो गया, कांग्रेस में आ गए। आप कांग्रेस से विधायक थे, फिर उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ दी, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, 2 बार यहाँ से भी विधायक हैं।
ऐसा तो नहीं है कि वो जो पीरियड है आपका, एक पीरियड रहता है कि फिर मोह भंग हो जाता है कुछ साल किसी के साथ रहने के, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाला जो रिश्ता है वो समय है वो ख़त्म हो रहा है, फिर किसी नए दल में या फिर नई किसी पार्टी में या वैसे भी लड़ जाए निर्दलीय, ऐसा तो नहीं है कि। देखिए स्वभाव भी मेरा ऐसा है, बताया ना कि मैहर के लोग मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव जिताए, कोई दल से नहीं जिताए। जी जी। तो मुझे मैहर के लोगों के हित के बारे में सोचना है, मैहर के विकास के बारे में सोचना है। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में जो भी काम शेष हो वो पूरे हो जाए। मैं तो उन्हीं कामों में लगा रहता हूँ। तो मुझे लगा कि कांग्रेस का दौर है, कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में राजनीति करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो जब मैहर के लोग मुझे किसी भी दल पे आशीर्वाद दिए तो मुझे दल और टिकट की चिंता नहीं है। मुझे, मैं बताया ना कि अब जो हमारा काम है, जहाँ तक जो करना था वो मैं किया। मैं फिर अभी बोलता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है छोटे राज्य बनाने का। आपने संघ की बात बताई, संघ के परिकल्पना में है, संघ से भारतीय जनता पार्टी चलती है, बिल्कुल कोई बात छुपी नहीं है। जी जी। तो उस काम को कर दिया जाए, हमारा बिंद हमें लौटा दिया जाए, और यदि बिंद नहीं मिलेगा तो लड़ाई और जंग तो जारी रही। आप पहले मैहर के नेता थे, मैहर वाले लगातार जिताते हैं, लेकिन अब बीते जो ये समय आया है करीब 3-4 सालों से, तो एक पहचान आपकी विंध्य के नेता के रूप में हो रही है। जैसे मैं भी या कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ता है, और पार्टियों का गठन भी जो हुआ था एक विचारधारा को लेकर हुआ था, तो कांग्रेस का आदमी जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा था, कोई समाजवादी की विचारधारा से जुड़ा था, कोई आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा है, वो अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो वो आपको किस विचारधारा का माने? विंध्य की विचारधारा हमारा, बताया ना, हमारी जन्मभूमि है ये। यदि जन्मभूमि के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे तो फिर किस, हमारा जन्म जो है ना, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है कि अकारत हो जाएगा, वो स्थितियाँ हमारी बनेंगी। तो जो विचारधारा है, फिर मैं कहता हूँ लोग जाति को भूल जाएं और कुछ दिनों के लिए दल को भूल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 2-4 साल के अंदर ये बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा यदि लोग जाति भूल जाएंगे और दल भूल जाएंगे। तो एक विचारधारा यहाँ हो जाए 4-5 साल के लिए कि हमारी विचारधारा बिंद प्रदेश है, उसके पुनर्निर्माण की है। सिर्फ इतना कर दें लोग, हमारा बिंद बन जाएगा। इसके बनने के बाद जिसको जिस दल में जाना होगा चले जाएंगे। करीब 1 दशक पहले, शायद 1997 के आसपास की बात होगी, काफ़ी 1.5 दशक पहले की बात है, एक मैहर में गोली कांड हुआ था, बड़ा चर्चित गोली कांड था। आज भी लेकर जब आपकी कहीं चर्चा होती है, पर बताते हैं कि उस समय एक गोली कांड हुआ था और उसमें आपके पुत्र के ऊपर मामला कायम हुआ था, आपके ऊपर भी शायद मामला कायम हुआ था। क्या था वो? तो मेरे पुत्र भैया 4-6 साल के होते थे। अच्छा। तो उनके ऊपर कहाँ से मुकदमा दर्ज हो जाएगा? ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें उसमें फंसाया गया, 2 साल 3 साल जेल में रहे। तो राजनीतिक षड्यंत्र होते, किसको कब कहाँ रोकना है, कैसे रोका जाए, तो रोकने का काम किया गया। विंध्य प्रदेश के गठन को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हमारे प्रदेश, बिंद के जो मुखिया हैं, जो मालिक हैं, सामान्य हमारे स्पीकर साहब, उनके भी निर्देश और आदेश का लोग पालन करें और इस जन जागरण अभियान में लोग सहयोग करें, साथ दें और अपने बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएं। तभी हमारे बाल बच्चों को भी सुरक्षित हो सकेगा। तो मैं इस जागरण अभियान में लगा हूँ। जागरण अभियान के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास तक पहुँचने का काम करूँगा। सबसे मेरी प्रार्थना और अपील है कि इस बात को गंभीरता से लें और बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। तो ये थे नारायण त्रिपाठी जी। हम आशा करेंगे कि विंध्य का जो सपना आपने परिकल्पना सोची और आप लोग के साथ, आपके साथ जो लोगों का समूह लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपकी आशाएं और विंध्य के लोगों की जो आशा है विंध्य प्रदेश को लेकर, वो साकार होगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।